चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वैशाख मास में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर सदैव श्री हरि की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो आज हम वो जानेंगे। आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो आज हम जानते हैं वैशाख माह में ये 4 काम करने से क्या क्या हमको कौन कौन से संकट से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। वैसाख या वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने गंगा उपासना, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में महिमा का वर्णन है। आइए जानते हैं ऐसे 4 कौन से काम करने चाहिए जिससे हमें वैशाख माह का संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। महत्व पहले हम जानते हैं कि वैशाख महीना का क्या क्या महत्व है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है और इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो पहला तो इसमें वैशाख अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख अमावस्या पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, धर्म में कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास कर रहे और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दे। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या समय दीपक जलाना चाहिए। दूसरा क्या हम काम कर सकते हैं, इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इससे भी हमारे जो पितर हैं उनका संपूर्ण आशीर्वाद हमारे पर बना रहता है, हमारे घर परिवार पे बना रहता है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करने चाहिए। तो हम लोग को अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा पाठ की जाती है। तो उस दिन हम लोग को तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ा के शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूरे माह विष्णु भगवान की पूजा करें। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युग समम न चा वेद समय शास्त्र न तीर्थ गंगिया सम। इस मन से हम लोग को भगवान की उपासना करनी चाहिए। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधव नमः मन का नित ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और हरिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्होंने उनको पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उसी पंचामृत को अपने घर परिवार में प्रसाद के रूप में वितरण करके स्वयं लें। इससे आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत होगा। वैशाख में तीसरा काम ये भी करना चाहिए, वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए हो सके, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो भूमि पर शयन करना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों का से परहेज भी करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बेल खा सकते हैं, बेल का शरबत बना सकते हैं, क्योंकि बेल से हमारे मतलब कि गर्मी में ठंडी की राहत होती है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना,
कुछ काम वर्जित बताए गए हैं। घास के पात में भोजन करना, खाट पे सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोपहर भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देना चाहिए। क्योंकि इससे मतलब कि जो हमारे ये जो मंत्र होते हैं, इसमें ऐसा हम लोग को एक धर्म के रूप में बताया जो जाता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, जिसको हम लोग ने एक बताया कि ऐसे करने से, एक धर्म का रूप देने से लोग जल्दी फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको देखें ना, तो ये साइंस के रूप में, साइंटिफिक रीज़न से भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आई होप आप जो मैं बता रही हूँ, आप उसको समझ रहे होंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता पाठ करें, ऐसा भी इसमें बताया जाता है कि वैशाख माह में हमको क्या करना चाहिए। एक पौराणिक कथा आपको सुनाती हूँ। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धन वर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास से लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए पितृलोक के पहुंचे। वहां धर्म वर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छा की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़ के पुनः संन्यास संसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पे विधि विधान से पिंड दान देकर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए हमें अपने गृहस्थ जीवन जो होता है, सबसे अच्छा गृहस्थ जीवन होता है, क्योंकि इसी में हम वो सारे कर्म कर सकते हैं जो हमारे मतलब कि आने वाले जीवन को भी संतुष्ट करता है और जो हमारे पितर होते हैं उनको भी संतुष्ट करता है। इसलिए हमारे को बताया गया गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है। आप गृहस्थ जीवन में जुड़े रहिए और अपने जो भगवान को बताए हुए पुराणों में बताए गए तरीके हैं, विधान हैं, उनको आप करते रहिए। इस टाइप से हमें अपने वैशाख माह में अपने पितरों के लिए अमावस्या का जो पूजन पाठ है, उस टाइप से करने से हमारे घर पे हमेशा ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये बताए हुए जो धर्म की चीज़ें हैं उनको कीजिए और अपने घर में, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखिए।